नमस्कार मित्रों। हमने लग्न से पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें भाव पर ग्रहों का गोचर का क्या इम्पैक्ट होता है वो देख लिया है। आज हम देखेंगे छठे और सातवें भाव का के ऊपर क्या होता है इम्पैक्ट। तो पहले आते हैं छठे भाव पर। लग्न से जो छठा भाव है उस पर जब ग्रहों का गोचर होता है तो किस तरह का इफेक्ट देता है। सूर्य सूर्य गोचर करेगा अगर छठे भाव पर, तो अगर सूर्य कुंडली में अच्छा है, अच्छे पोजीशन में है, तो हेल्थ अच्छी रहेगी, सेहत अच्छी रहेगी, जोश रहेगा शरीर में, दिमाग भी बहुत चलेगा। यही अगर सूर्य कुंडली में अच्छी पोजीशन में नहीं है तो दिमाग जो है वो बेचैन रहेगा और काम, पैसे ये भी नहीं आएगा। चंद्रमा चंद्रमा का गोचर जो है, अगर चंद्रमा कुंडली में अच्छी पोजीशन में है तो पैसा आएगा और मन शांत रहेगा। लेकिन यही अगर चंद्रमा वीक है, अफ्लिक्टेड है, तो पैसा आएगा नहीं, पैसा जाएगा और मन भी जो है वो अशांत रहेगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें रहेंगी, चिंता। मंगल 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 का गोचर अगर छठे भाव पर हो रहा है, अगर मंगल अच्छी पोजीशन में है कुंडली में, तो जातक जो है वो घर से दूर ट्रैवल करेगा काम धंधे के लिए और सक्सेस मिलेगा। हाँ, उसमें भी कुछ अड़चने आएंगी, लेकिन मंगल जो है वो ताकत देगा, करेज देगा। ठीक है, आपको ये अड़चनों को दूर करने में और सक्सेस मिलने में। और स्पाउस के साथ मतलब घरेलू जीवन भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन अगर मंगल अच्छे पोजीशन में नहीं है तो फिर हो सकता है कुछ लीगल मैटर में अटक जाए, झगड़ा हो लोगों के साथ, पैसा खर्चा हो। ट्रैवल तो होगा लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा, कर्जा भी हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है ऐसे जगह पे जो जहाँ नहीं जाना है, डिमोशन हो सकता है, काम की जगह पे झगड़े होंगे, घर में झगड़े होंगे। बुध बुध अगर अच्छे पोजीशन में है या ख़राब पोजीशन में है, दिमाग जो है वो शांत रहेगा, कूल रहेगा, कोई ज़्यादा उलझन या कुछ नहीं होगा और सब काम जो है वो ठीक ठाक ही होंगे। क्योंकि बुध जो है वो कालपुरुष की कुंडली में छठे भाव का स्वामी है। कन्या राशि रहती है छठे भाव में और उसका स्वामी बुध है। बृहस्पति यानी जुपिटर जुपिटर अगर अच्छी पोजीशन में है कुंडली में, तो फिर छठा भाव दुश्मनों का होता है, तो दुश्मन जो है वो कमज़ोर रहेंगे। दुश्मन जो है वो सरेंडर कर लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे कि भाई हम हार गए। और हेल्थ अच्छा रहेगा, कर्जा नहीं होगा और कामकाज भी ठीक ठाक चलेगा। लेकिन यही बृहस्पति अगर अच्छे
पोजीशन में नहीं है कुंडली में, तो कर्जा बढ़ सकता है। सेहत पर इसका असर होगा, खराब असर, क्योंकि छठे भाव से बीमारी भी देखते हैं। सक्सेस नहीं मिलेगा, एफर्ट करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। दिमाग भी ठंडा नहीं रहेगा। अगर स्टूडेंट है तो हो सकता है एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाए, ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो भी खराब जगह पे, काम काज भी ठीक ठाक नहीं रहेगा। लीगल अड़चने, कोर्ट केस के अड़चने आ सकते हैं, क्योंकि छठा भाव कोर्ट केस का भी है। शुक्र, शुक्र चाहे अच्छा है पोजीशन में हो, खराब पोजीशन में हो, सेंसुअलिटी, कामुकता बढ़ जाएगी और स्पाउस के साथ ठीक ठाक रहेगा। शनि, शनि का गोचर छठे भाव के ऊपर होगा, और शनि अगर अच्छे पोजीशन में है तो नया काम चालू हो सकता है, दुश्मनों का नाश हो सकता है, सेहत अच्छी हो सकती है, अगर बीमार है तो बीमारी से छुटकारा मिल सकता है, कर्जा ये हो जाएगा रिपे, मित्रों से भी मदद मिलेगी, प्रमोशन हो सकता है, अथॉरिटी मिल सकती है, आगे बढ़ेंगे लाइफ में, और बॉस भी खुश रहेंगे। यही शनि अगर खराब पोजीशन में है तो लॉस, डेथ भी हो सकती है, फेलियर होगा, अगर कोर्ट केस में हार जाएंगे, प्रमोशन नहीं मिलेगा, ट्रांसफ़र होगा फालतू में, रेसिडेंस रहने की जगह भी चेंज हो सकती है। तो ये छठे भाव का गोचर था। अब हम सातवें भाव पे आते हैं। सातवें भाव पे जब गोचर होगा तो किस तरह के हमें रिजल्ट मिल सकते हैं। सूर्य पे आते हैं। अगर सूर्य अच्छी पोजीशन में है, प्रमोशन हो सकता है, बॉस खुश रहेगा, काम काज भी बराबर से होगा, सेहत अच्छी रहेगी, फैमिली लाइफ ठीक ठाक रहेगा, ट्रांसफ़र होगा तो अच्छी जगह पे, बिजनेस भी काम काज अच्छा चलेगा। सूर्य अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो घरेलू जीवन अच्छा नहीं होगा, बीमारी हो सकती है स्पाउस को, जहाँ तक खुद बीमार हो सकता है, लॉस हो सकता है बिजनेस में, झगड़े हो सकते हैं आपस में। चंद्रमा का गोचर जब होगा सातवें भाव में तो ये 2 दिन खराब ही जाएंगे। खराब मतलब कम खराब जाएंगे, लेकिन अच्छे तो नहीं जाते, अप्स एंड डाउन थोड़ा बहुत होता है। मंगल, जब मंगल अच्छी पोजीशन में है कुंडली में, प्रॉफिट होगा बिजनेस में, और कोई कोर्ट केस होगा उसमें जीत हो जाएगी, प्रोग्रेस होगा, आगे बढ़ेंगे, बॉस भी खुश रहेगा। अगर मंगल अच्छी पोजीशन में नहीं है तो खर्चा होगा फालतू में, पार्टनरशिप में लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, लीगल मैटर्स में हार सकते हैं, स्पाउस बीमार पड़ सकता है, बच्चा बीमार पड़ सकता है, घर में घरेलू जीवन, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ सकता है। बुध, बुध अगर अच्छी पोजीशन में है, प्रॉफिट होगा बिजनेस में, शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा, नया बिजनेस चालू कर सकते हैं, या जूना बिजनेस है उसको ही एक्सपांड करेंगे, या उसमें कुछ नया ऐड करेंगे। स्टूडेंट भी अच्छे करेंगे, दिमाग भी तेज चलेगा, राइटिंग वर्क अच्छा रहेगा,
डिस्कशन होगा, डिबेट होगा, स्पीच देंगे, बोलचाल अच्छा होगा। यही बुध अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो दिमाग बेचैन रहेगा, गलतियाँ होंगी, बोलने में गलतियाँ, लिखने में गलतियाँ, उसके कारण मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। स्टूडेंट्स का एक खराब समय है और बिजनेस में भी कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स आएगा, गलतियाँ होगी। बृहस्पति बृहस्पति अगर अच्छी पोजीशन में है तो बिजनेस अच्छा चलेगा, फैमिली की हेल्थ अच्छी रहेगी, अच्छे अच्छे कांटेक्ट, नए नए कांटेक्ट बनेंगे इम्पोर्टेंट लोगों के साथ। कोई भी काम करोगे उसमें अच्छा फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स रहेंगे वो भी एग्ज़ाम पास करेंगे, उनका अच्छा टाइम रहेगा। जो राइटर्स रहते हैं वो आर्टिकल लिखेंगे, वो पब्लिश होगा। बॉस भी अच्छा खुश रहेगा, प्रमोशन हो सकता है, बच्चा हो सकता है, शादी हो सकती है, ठीक है, और इस तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है। या जहाँ तक दूसरों की शादी में मदद करेगा, ठीक है। यही बृहस्पति अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो स्पाउस, बच्चे बीमार पड़ सकते हैं, मित्र जो है वो उल्लू बना सकते हैं, फेलियर हो सकता है, एग्ज़ाम अच्छा नहीं जाएगा, लीगल मैटर अच्छा नहीं जाएगा, प्रमोशन नहीं होगा। वीनस, शुक्र अगर 7वें भाव पर गोचर कर रहा है, अगर वीनस यानी शुक्र अगर अच्छी पोजीशन में है तो सेक्सुअल लाइफ अच्छा होगा, मैरिड लाइफ अच्छा होगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, पैसा आएगा। यही शुक्र अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो अनबन होगी मैरिड लाइफ में, हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाए, पैसे का प्रॉब्लम होगा, बिजनेस बराबर से नहीं चलेगा या धकल स्टार्ट चलेगा, अड़चने आएंगी काम में। शनि शनि जब अच्छे पोजीशन में होगा तो पैसा आ सकता है, फॉरेन ट्रैवल हो सकता है, काम धंधा बढ़ेगा, नया काम चालू कर सकते हो, लीगल जो मैटर्स है उसमें फ़ायदा होगा, प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ होगा बेचने के लिए तो उसमें भी फ़ायदा होगा। अगर धन योग है तो इस समय अच्छा धन आएगा, दूसरी शादी हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है, लेकिन बॉस के साथ थोड़ा अनबन रहेगी। स्पाउस की हेल्थ अच्छी हो सकती है, बच्चों की शादी में कुछ रुकावट आ रही है तो वो हो सकती है। और जातक जो है वो दूसरों की शादी में मदद करेगा, लेकिन अगर यही शनि अच्छी पोजीशन में नहीं है तो लॉस होगा, पार्टनरशिप में लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस, अगर लीगल मैटर्स है तो उसमें सेटबैक, दो बीवियों का कॉम्बिनेशन है तो एक की मौत हो सकती है, बच्चा बच्चे की मौत हो सकती है, पैसे का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, मतलब लॉस, सस्पेंशन हो सकता है या जॉब जा भी सकती है, बॉस के साथ झगड़ा, फेलियर, स्टूडेंट्स हैं उनका भी अच्छा नहीं जाएगा एग्जामिनेशन, मदर या फादर में से किसी की डेथ हो सकती है, प्रॉपर्टी प्रॉफिट में नहीं बेचा जाएगी,
कर्जा हो सकता है, पैसे के प्रॉब्लम हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी मैटर कोर्ट में पहुंच जा सकता है। तो इस तरह का रिजल्ट देता है। तो हमने देखा छठे भाव और सातवें भाव पे जब भी छठे भाव और सातवें भाव पे जब गोचर होता है तो इस तरह के हमको